मॉर्निंग स्टूडेंट, कैपिटल बजटिंग के हम एक इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कस आज करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेशनल प्लास्टिक कंपनी एक पुरानी मशीन के नवीन मशीन का प्रतिस्थापन का विचार कर रही है। यानी कि एक नेशनल कंपनी है जिसके पास एक पहले से एक मशीन है, उसकी जगह वो एक नई मशीन को रखना चाहती है, रिप्लेस करना चाहती है, जिस पर कर उद्देश्य हेतु या पूर्ण हास लिखा जा चुका है। यानी उस पर टैक्स और डेप्रिसिएशन का चार्जेस हो चुका है ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो नवीन मशीन की लागत कितनी है, जो न्यू मशीन से उसकी कॉस्ट कितनी बता रहा है 40,000, राइट। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि नवीन मशीन में श्रम लागतों में 8,000 प्रति वर्ष की बचत होगी। यानी जो लेबर होंगे जब हम नई मशीन को यूज़ करेंगे तो इससे हमारी जो लेबर की कॉस्ट होगी वो 8,000 से क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, राइट। नवीन मशीन अपने जीवन का 8 ईयर्स है, जो डेप्रिसिएशन के लिए टाइम पीरियड दे रखा है 8 साल का, राइट। आपके लिए रेखा शून्य मूल्य पर कर दी जाएगी। देखिए जो स्ट्रेट लाइन है उस मेथड का यूज़ करना है। आपके यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू कुछ नहीं दे रखी है। प्रबंध का विश्वास है कि मशीन के कारण फर्म के अन्य व्यय और आगम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी जो भी एक्सपेंसेस दे रखे उसको एज इट इज़ यूज़ करना है। कंपनी की विनियोग कर बाद 10%, यानी जो रेट है रिटर्न की वो कितनी दे रखी है आपका 10%। कंपनी का चालू वर्ष का आय विवरण अन्य सूचनाएं नीचे दी गई है। क्या कंपनी को नई मशीन क्रय करनी चाहिए या नहीं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि आपको ये मशीन करनी है नहीं करनी है। आपको नोट में डालना है कि एनपीवी अगर पॉजिटिव आएगा तो आपको ये मशीन परचेज करनी है, अगर नेगेटिव आएगा तो नहीं करनी है। द अदर इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा है, सेल्स दे रखा है। जब भी क्वेश्चन में सेल्स दे रखा है इट मीन्स हमको शुरू से सारा कैलकुलेशंस करना होगा। सेल्स दे रखा है, कॉस्ट दे रखा है, यहाँ पे मटेरियल दे रखा है 1,50,000 का, लेबर दे रखा है 2 लाख। देखिए लेबर के लिए ऊपर भी एक इन्फॉर्मेशन थी कि 8,000 से रिड्यूस हो जाएगा। जब हम न्यू कॉस्ट का कैश इन फ्लो निकालेंगे तो यहाँ लेबर का जो 2 लाख है उसमें से 8,000 क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे, क्योंकि 8,000 का वो कह रहा है रिड्यूस हो रहा है। तो ये जो लेबर है उसका 2 लाख में से 8,000 माइनस करके फिर हम कैश इन फ्लो निकालेंगे। फिर फैक्ट्री एंड ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेटिव दे रखा है, ओवरहेड कितना है 40,000, डेप्रिसिएशन दे रखा है 40,000, राइट। और फिर नेट इनकम बिफोर टैक्स है आपकी 70,000। कुछ इन्फॉर्मेशन और रिमेनिंग दे रखी है। देखिए आपका टैक्स दे रखा है 55% से 38,500, और जो पहले का जो अर्निंग आफ्टर टैक्स वो कितना दे रखा है 31,500। तो कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हमें कैश इन फ्लो 2 निकालने हैं। एक तो ओल्ड यानी पुराना कितना कैश इन फ्लो है हमारे पास में पुरानी मशीन का, और साथ ही साथ हमें ये निकालना है कि नई मशीन का कैश इन फ्लो कितना है। जब हम नई और पुरानी मशीन का दोनों का कैश इन फ्लो निकाल देंगे फिर उनका जो डिफरेंस होगा उसको हम अपनी डिस्काउंट रेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके, और फिर हम एनपीवी निकालेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले ओल्ड कैलकुलेशंस की। तो देखिए प्रेजेंट कैश इन फ्लो, यानी कि प्रेजेंट कैश इन फ्लो निकालने के लिए हमने प्रेजेंट जो आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स दे रखा था, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है 31,500, तो ये हमने लिखा क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, जो पहले का आपका कैश इन फ्लो है वो, राइट। एट डेप्रिसिएशन दे रखा था 40,000, जो कि बुक में गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था आपका, और इसे हमने लिख दिया। तो क्योंकि ये आपका डेप्रिसिएशन और टैक्स रिड्यूस करके ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, तो हमने कैश इन फ्लो निकालने के लिए क्या किया, पहले आपका प्रॉफिट लिखा, और हमें कैश इन फ्लो निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं। क्योंकि ये पुराना कैश इन फ्लो निकाल रहे हैं इसीलिए यहाँ पे सिर्फ पुराना डेप्रिसिएशन ऐड होगा, यानी 40,000। तो 31,500 आपके क्वेश्चन में दे रखा था, 40,000 जो कि पुराना ही डेप्रिसिएशन है उनको ऐड करने पर हमारा जो ओल्ड कह सकते हैं प्रेजेंट कैश इन फ्लो कितना आ गया है 71,500। ठीक है, तो एक हमने ये निकाल दिया, सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में थी, हमने पुराना जो आपका कैश इन फ्लो है वो निकाल दिया 71,500। अब निकालते हैं हम एस्टिमेटेड कैश इन फ्लो इफ़ वी न्यू परचेज अ मशीन, या अगर हम नई मशीन को परचेज करते हैं तो हमारा कैश इन फ्लो कितना होगा। क्वेश्चन में सेल्स दे रखा था 5 लाख, कॉस्ट मटेरियल दे रखा था 1,50,000, लेबर कितना था 2 लाख था। मैंने आपको पहले ही बताया कि 8,000 जो है वो रिड्यूस होगा। क्यों रिड्यूस होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब नई मशीन को ख़रीदेंगे तो जो श्रम की जो लागत है
ठीक है, वो कम आ जाएगी 8,000 से, तो हम 8,000 माइनस करके दिखाएंगे जब हम नया कैश इनफ्लो निकालेंगे। तो यहाँ लिखा सेल्स, यहाँ कॉस्ट मटेरियल के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, एज इट इज़ आ जाएगा। लेबर में से कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी इसीलिए लैप्स हो गया। फैक्ट्री ओवरहेड 40,000 जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, हमने इसको ऐड कर दिया। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन में क्या है, डेप्रिसिएशन। देखिए 40,000 पुराना जो कि किताब में दे रखा था, क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है 40,000। 5,000 कहाँ से आया, क्योंकि जो नई मशीन है उसकी कॉस्ट कितनी है 40,000 और टाइम पीरियड कितना बता रहा है 8, स्क्रैप वैल्यू 0 बता रहा था, इसीलिए फॉर्मूला क्या होता है डेप्रिसिएशन का, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। बट यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू नहीं है, इसलिए कॉस्ट कितनी है 40,000 डिवाइडेड 8,000, ठीक है, सॉरी 40,000 डिवाइडेड बाय 8, यानी 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5,000। तो यहाँ हमने लिख दिया 45,000, पुराना वाला 40,000 और नया वाला कितना है 5,000। और 5,000 कहाँ से आया, 40,000 को हमने यहाँ पे लाइव कितना है 8, तो डिवाइड करने पर आ गया 5,000, इसको ऐड कर दिया डेप्रिसिएशन में, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना है 45,000। इनको सभी एक्सपेंसेस को ऐड करने के बाद सेल्स में से हम रिड्यूस करते हैं। आपको पता ही है कि सारी की सारी ये क्या है, कॉस्ट है हमारी। तो हमने इसको जब ऐड किया इन सारी कॉस्ट को, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड एंड डेप्रिसिएशन, देन कम्स टू 4,27,000। ये 4,27,000 आए। 5 लाख में से 4,27,000 को लेस करेंगे तो ये आ जाएंगे 73,000। तो ये क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स की रेट नई मशीन के लिए कुछ भी स्पेशल इन्फॉर्मेशन नहीं है। देन हम क्या करेंगे, पुराने टैक्स की रेट यूज़ करेंगे 55, और यहाँ हमने 73,000 का 55% निकाला, तो यहाँ आ गया आपका 40,150, राइट। डेप्रिसिएशन सॉरी टैक्स को हमने क्या किया, लेस कर दिया। यहाँ जो भी आपका बिफोर टैक्स आया उसमें से हमने क्या किया, टैक्स को लेस कर दिया। टैक्स को लेस करने के बाद हमारे पास अमाउंट रहती है 32,850, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट होता है आफ्टर टैक्स, क्योंकि हमने 55% का टैक्स लेस कर दिया। तो ये आ गया 32,850। हमें कैश इनफ्लो निकालना है, तो हमने क्या किया, वापस डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। डेप्रिसिएशन ऐड कितना करेंगे 45,000। यहाँ पे नया जो हम नई मशीन से कैश इनफ्लो है वो कितना आ गया 77,850। पुराना कितना था 71,500। नया कैश इनफ्लो कितना है 77,850, राइट। अब हम क्या करेंगे, जो नया और पुराना है तो डिफरेंस निकाल देंगे, डिफरेंस कैश इनफ्लो, यानी कि उन दोनों का, जो कि नया है न्यू और ओल्ड कैश इनफ्लो। तो न्यू कितना था 77,850 और आपका ओल्ड कितना है 71,500। डिफरेंस आ गया है 6,350। डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस कैश इनफ्लो का निकाला तो कितना आया 6,350। अब हम करते हैं कैलकुलेशन, निकालते हैं एनपीवी की, क्योंकि एक ही दे रखा अमाउंट इसीलिए हमने वो टेबल नहीं बनाई है, हम डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो 6,000 आप देखिए एनपीवी जब निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, डिस्काउंट रेट से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। आपको पता है वो टेबल बनाते हैं हम लोग, यहाँ लिखते हैं कैश इनफ्लो, यहाँ लिखते हैं डिस्काउंट रेट, फिर मल्टीप्लाई करके हमारा एनपीवी निकालते हैं। बट इट्स अ सिंगल अमाउंट, देन हम इसको डायरेक्ट यहाँ ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो 6,550। टाइम पीरियड कितना था आपका 8 ईयर्स, कितने दे रखे थे 8 साल दे रखे थे। आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रेट कितनी थी 10%। तो जब आप अपनी आपकी एन्युटी टेबल में देखेंगे कि जो 8 ईयर हैं वो 10% से कितना आता है, तो एन्युटी टेबल आपको मैंने पहले ही बताया था कि एन्युटी टेबल में जो हम कैलकुलेशन करेंगे, तो देखिए हम लोग आपको बता देते हैं। ये देखिए एन्युटी टेबल आपकी बुक्स में दे रखी होती है एन्युटी टेबल, उसको 8 ईयर्स में देखिए 10% से कितना आ रहा है। तो देखिए यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं 8 की, 8 ईयर्स क्वेश्चन में बोल रहा है 8 साल का, 8 साल को बिल्कुल 10 देखेंगे आप 10% के नीचे तो आपको मिल जाएगा 5.335 बिल्कुल हमने 5.335 यहाँ लिख दिया है। ये हमारा कैश इनफ्लो डिफरेंस वाला, और यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया, देन अमाउंट कितना आता है 33,877.25। क्लियर है आपको। इसी के साथ में जो हमारा कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन है, जो नई मशीन की लागत थी, हम एनपीवी का फॉर्मूला क्या होता है, एनपीवी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पीवी वैल्यू माइनस कॉस्ट।
तो यहाँ पे पीवी तो हमने निकाल दिया, मल्टीप्लाई करके रेट को डायरेक्ट निकाल दिया। नहीं तो आप एक एक अमाउंट को क्या करते, अलग अलग रेट से मल्टीप्लाई करते आप, यानी कि वो टेबल बनाते जिसमें आप कैश इन फ्लो वही 6358 ईयर्स तक लिखते, फिर इसकी 8% की डिस्काउंट रेट पहले साल की कितनी होती, 0 समथिंग ऐसे लिखते, फिर मल्टीप्लाई करते आपस में, और फिर ये जो टोटल करते तो भी आंसर क्या आता, 33,877.25, राइट। ये हमारा पीवी कॉस्ट लेस करिया, तो लेस करने के बाद आपने देखा नेगेटिव आ रहा है, कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है 6122.75। तो ये नेगेटिव एनपीवी है। क्या आप इस मशीन को परचेज करेंगे, तो हम नॉट डाल के क्या लिखेंगे, इट इज़ अ नेगेटिव सो द मशीन शुड नॉट बी परचेज। क्योंकि नेगेटिव आ रहा है एनपीवी तो हम इस मशीन को परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि कॉस्ट से कम आ रहा है आपका एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या हो रही है, कॉस्ट से कम आ रही है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में नया क्या था कि हमने पहले पुराना कैश इन फ्लो निकाला, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थी उसके बेस पे, देन हमने न्यू कैश इन फ्लो निकाला, वो जो इन्फॉर्मेशन थी आपकी गिवन थी क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग, फिर डिफरेंस निकाल के हमने अपनी डिस्काउंट रेट से इसकी वैल्यू निकाली, वैल्यू निकालने के बाद हमने मल्टीप्लाई करके आपका वही फॉर्मूला सिंपल से अप्लाई करना है, और देन यहाँ जब आपको पूछता है मशीन खरीदनी है या नहीं खरीदनी, तो वो एक नोट के रूप में हम यहाँ पे डालते हैं। ओके, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कैपिटल बजटिंग का, जिसमें दे रखा है DMN कंपनी लिमिटेड अपनी वस्तुओं की मांग में प्रत्याशित वृद्धि की पूर्ति हेतु अपनी स्थापित क्षमता में वृद्धि करने का निर्णय लेता है। यानी कि उनकी जो कमोडिटीज़ होती है जो कंपनी बनाती है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होने की वजह से वो और क्या करना चाहता है, एस्टेब्लिश करना चाहता है, राइट। तो देखिए क्षमता में कितनी वृद्धि करनी ये अभी निर्णय करना है। इसके लिए एक बैठक, एक कमेटी बनाई गई और यहाँ बुलाई गई, जिसमें 2 प्रोजेक्ट हैं, फर्स्ट और सेकंड। नीचे दी गई कुछ इन्फॉर्मेशन है, उस बेस पे आपको बताना है कि कौन से प्रोजेक्ट ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे कुछ है, देखिए, प्रत्येक प्रस्ताव की लाभदायकता का मूल्यांकन करना, यानी कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी पता करनी है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रेट दे रखी है 8%, प्रपोजल कितने, फर्स्ट एंड सेकंड दे रखा है, और आपसे सलाह यानी एडवाइस मांगी गई है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड का इन्फॉर्मेशन दे रखी है। बिल्डिंग की दे रखी है 50,000, सेकंड की दे रखी है 1 लाख, प्लांट आपको दे रखा है 2 लाख, और यहाँ दे रखा है 3 लाख। इंस्टॉलेशन कितना दे रखा है, 10,000, 50,000, वर्किंग कैपिटल दे रखी है 50,000 और 65,000, राइट। तो आगे की इन्फॉर्मेशन क्या है, आपको कह रहे हैं कि नेट इनकम यानी कि एनुअल प्री डेप्रिसिएशन प्रॉफिट दे रखा है 70,000 और 95,000 सेकंड का। अदर रिलेवेंट इनकम एक्सपेंडिचर सेल्स प्रमोशन नॉट बी, यानी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है आपको सेकंड पॉइंट में इसके लिए, राइट। 15,000 का कैश इन फ्लो, सेल्स प्रमोशन दे रखा है सेकंड प्रपोजल के लिए। प्लांट स्क्रैप वैल्यू, देखिए स्क्रैप वैल्यू दे रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। स्क्रैप वैल्यू है, फर्स्ट का है 10,000, सेकंड का है 50,000। उसके बाद में बिल्डिंग का डिस्पोजल वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू समथिंग 30,000 एंड 60,000। सम अदर इन्फॉर्मेशन आर गिवन। द इन्वेस्टमेंट का जीवन काल 10 ईयर्स, यानी कि आपका जो लाइफ टाइम बताया गया है वो कितना है, 10 साल का। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि जो सेल्स प्रमोशन है जो कि 15,000 दे रखा है, दूसरे वर्ष में एक अपवाद स्वरूप दूसरे विकल्प यानी कि सेकंड प्रपोजल का सेकंड ईयर में 15,000 जो दे रखे हैं सेल्स प्रमोशन के, ठीक है, जिसे हास एवं लाभ की गणना में शामिल नहीं करना है, यानी कैश इन फ्लो में इंक्लूड नहीं करना है। जो ये 95,000 आपका दे रखा है ना एनुअल प्रॉफिट, उसमें से ये कह रहा है कि जो सेकंड साल रहेगा, द्वितीय साल जो कंपनी का रहेगा, उसमें से ये 95,000 यानी 15,000 लेस करके आपको दिखाना है, राइट। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि बिल्डिंग के 10 ईयर्स की समाप्ति नहीं करना, यानी जो आपका जो टाइम पीरियड इट इज़ नॉट द इनिशियल डिस्पोज द ऑफ बिल्डिंग 10 ईयर्स, ठीक है। परंतु कंपनी की नीति है कि कंपनी परियोजना का मूल्यांकन करते समय नेशनल वैल्यू का उपयोग करती है, यानी कि हमें जो बिल्डिंग का आपका दे रखा है डिस्पोजल वैल्यू वो क्या करनी है, वो स्क्रैप वैल्यू इसको माननी है, राइट। तो नेशनल वैल्यू होती है यानी जो आपका दे रखा है एक्स्ट्रा आइटम उसको हमें रिकवर करके मानना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, ना हमें कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन है ना कैश इन फ्लो की, तो देन हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले कॉस्ट निकालेंगे क्योंकि डिफरेंट टाइप की कॉस्ट दे रखी है इस क्वेश्चन में। देखिए सबसे पहले हमने कैलकुलेशन क्या की है इस क्वेश्चन में, कैलकुलेशन ऑफ आउटफ्लो। देखिए कॉस्ट ऑफ प्लांट दे रखा था क्वेश्चन में 2 लाख फर्स्ट का, प्रपोजल सेकंड का है 3 लाख।
उसके बाद में कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग दे रखी है 50,000 फर्स्ट की और सेकंड के 1 लाख का। फिर है इंस्टॉलेशन चार्जेस दे रखा है 10,000 और 15,000। वर्किंग कैपिटल दे रखी कि यानी कि वर्किंग कैपिटल इतनी रिक्वायर्ड चाहिए आपको, ठीक है, बिजनेस के लिए 50,000 और 65,000। इन सब एक्सपेंसेस जो कि क्वेश्चंस में गिवन थे, ये एक्सपेंसेस उन सब की हम टोटल कर लेंगे। तो एक फर्स्ट की आएगी 3,10,000 और दूसरे का आएगा 4,80,000 का, राइट। बाद में बात करते हैं कि कौन कौन सा कैश फ्लो कब काम में लेना है। इसके लिए भी हमने एक वर्किंग नोट बना लिया है, कैश इनफ्लो ड्यूरिंग लाइफ ऑफ द प्रपोजल। क्योंकि कैश इनफ्लो के लिए आपको पता है अभी हमने सेल्स प्रमोशन का पॉइंट पढ़ा, तो हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो कि उस पॉइंट को कैसे लिखना है हमें, राइट। इसीलिए हमने इसको एक टेबल के अकॉर्डिंग बना लिया है, जिससे आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, जब भी क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू होता है उसका स्पेशल आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उसे हमें यूज़ करना है, राइट। स्क्रैप वैल्यू का देखिए ARR जब यूज़ करते हैं तो एवरेज इन्वेस्टमेंट में यूज़ होता है, डेप्रिसिएशन में यूज़ हो रहा है स्क्रैप वैल्यू का। और जब क्वेश्चन में NPV निकालना है, ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन में NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो हमें उस टेबल में भी जो सबसे लास्ट ईयर होता है उसमें स्क्रैप वैल्यू की वैल्यू लिखकर मल्टीप्लाई करना है। ये चीज़ आप नहीं भूलेंगे, 3 जगह बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है स्क्रैप वैल्यू का। तो देखिए कैश इनफ्लो ड्यूरिंग लाइफ ऑफ द प्रपोजल। एनुअल प्रॉफिट देखिए फर्स्ट का दे रखा था क्वेश्चन में 70,000। कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है फर्स्ट प्रपोजल के लिए, तो 1 से लेकर 10 साल तक हम 70,000 को ही यूज़ करेंगे। बात करते हैं सेकंड प्रपोजल की। सेकंड प्रपोजल में क्या कह रहा है कि भाई आपको सेकंड ईयर के लिए छोड़ दें, बाकी फर्स्ट ईयर सेकंड को छोड़ के तीसरा साल और तीसरे साल से 10 साल तक हम 95,000 ही यूज़ करेंगे कैश इनफ्लो का, जो क्वेश्चन में गिवन था। और सेकंड ईयर के लिए क्या दे रखा था B0, यानी कि सेल्स प्रमोशन रिड्यूस करना था 15,000। तो ये जो 95,000 थे कैश इनफ्लो, उसमें से 15,000 को हमने कम कर दिया, यानी 80,000 आपको लिखना है कैश इनफ्लो आइटम में, ठीक है। फिर है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू प्लांट की दे रखी थी कि 10,000 है और 15,000 है, राइट। बिल्डिंग की दे रखी है, बिल्डिंग का हमने क्या कहा नेशनल वैल्यू के अकॉर्डिंग करना, तो इसको मानना है डिस्पोजल, तो हमें 30,000 और 60,000। उसके बाद में देखिए जो 10 हो गया आपका स्क्रैप वैल्यू हो गया, प्लांट का हो गया, बिल्डिंग का डिस्पोजल हो गया आपका, ठीक है। बिल्डिंग का डिस्पोजल कितना हो गया 30,000 और 60,000, ठीक है। और एक वर्किंग कैपिटल जो आपकी दे रखी थी, जो हमने यूज़ की थी रिक्वायरमेंट में, ठीक है, उस वर्किंग कैपिटल की भी रिकवरी स्क्रैप वैल्यू में आपको इंक्लूड करना उस अमाउंट को भी। तो 50,000 और 65,000 जो कि हमने रिक्वायरमेंट रखी थी वर्किंग कैपिटल की, उसका रिकवरी अमाउंट भी कहाँ डालना है 50,000 और 65,000 में डालना है। तो आपका जो 10th ईयर रहेगा, ध्यान रखिएगा, जो स्क्रैप वैल्यू होती है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहाँ यूज़ होता है। देखिए सबसे पहले हम स्क्रैप वैल्यू का डेप्रिसिएशन में से क्या करते हैं, लेस करते हैं। जब एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालते हैं तो हम स्क्रैप वैल्यू को ऐड करते हैं। और ध्यान रखिएगा जब क्वेश्चन में NPV यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालना है, तो स्क्रैप वैल्यू को जितने भी साल दे रखे हैं NPV में, जैसे 10 ईयर दे रखा है, 5 ईयर दे रखा है, 8 ईयर दे रखा है, जो भी ईयर दे रखा है उसका एंड ईयर मान के हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे, जिसे हम अभी आपको इस क्वेश्चन में सॉल्व करके बता रहे हैं, राइट। तो स्क्रैप वैल्यू का आपको यूज़ करना है जब भी NPV का भी कैलकुलेशन दे रखी है। तो यहाँ हमने एक टेबल बनाई थी, जिस टेबल में हमने सबसे पहला वर्किंग नोट किसका बना, कैश आउटफ्लो का। सेकंड बना कि हमें कौन कौन से कैश इनफ्लो यूज़ करने हैं। तो फर्स्ट का हमारा आ गया 71 से लेकर 10 तक, तो हम 70 लिखेंगे 1000। और जो 10th ईयर है यानी स्क्रैप वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली है 90,000। स्क्रैप वैल्यू कहाँ से आई, प्लांट, बिल्डिंग और वर्किंग कैपिटल को हमने लिया है, इन तीनों को हमने जोड़ा है, तो ये 90,000 10वें साल में लिखे जाएंगे। और यहाँ पे भी सेम सिचुएशन की, और ये 10वें साल लिखा जाएगा सेकेंड प्रपोजल में 1,40,000। नाउ द स्टार्ट क्वेश्चंस। कैलकुलेशन बनाना है, कैलकुलेशन ऑफ PV ऑफ कैश इनफ्लो, ठीक है। कितने ईयर दे रखे थे क्वेश्चन में, 10 साल। स्क्रैप वैल्यू बिल्कुल देखिए यहाँ पे 10 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब NPV निकालते हैं तो स्क्रैप वैल्यू का यूज़ किया जाता है। रेट कितनी थी हमारे क्वेश्चन में, रेट आपका दे रखा था क्वेश्चन में 8%, कितना दे रखा था 8%। तो 8% की जो डिस्काउंट रेट थी वो हमने यहाँ लिख दी है, राइट। तो देखिए आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ 10 तक काउंट करके, यहाँ इस डिस्काउंट रेट को एक साथ काउंट करके एन्युटी टेबल में 8% के
8% में 10 साल तक देखेंगे तो जो अमाउंट आएगी 5-4 समथिंग उसको 70,000 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आप ये अमाउंट निकाल सकते हैं यहाँ तक, और चाहें तो आप ये सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। जो आप करना चाहते हैं वो इस क्वेश्चन में कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट सेकंड 10 तक हमने लिखा, 8% की डिस्काउंट रेट हमने निकाली, 70,000 मैंने आपको बता दिया फर्स्ट प्रपोजल के लिए कॉमन 70,000 का हमने यहाँ लिख दिया है, राइट। तो यहाँ 70,000 लिखने पर यहाँ सॉरी ये 90,000 लिखा है लास्ट में स्क्रैप वैल्यू का, जो कि मैंने आपको वर्किंग नोट बताया है, ठीक है। सेकंड प्रपोजल में ध्यान रखिएगा 95,000 के लिए था, यहाँ 80,000 क्यों आया, क्योंकि इसके लिए एक नोट था कि 15,000 इसमें से क्या करना है, विक्रय श्रवधन यानी सेल्स प्रमोशन को लेस करना है। तो हमने 95,000 का 15,000 लेस करने पर 80,000 यूज़ करेंगे कैश इन फ्लो, और यहाँ सभी 95,000 हम लिखेंगे, और 10 ईयर में हम यहाँ कितना लिख देंगे, 10 ईयर का 1,40,000 जो स्क्रैप वैल्यू हमने निकाली है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हमारी रेट से। तो देखिए जब 0.929 70,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 64,820 आएगा, यानी कि हम कह सकते हैं ये कॉलम 2 ये कॉलम 3, तो कॉलम 2 मल्टीप्लाई कॉलम 3 देन ये अमाउंट आपका आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी करना है आपको, ठीक है। यहाँ आपकी डिस्काउंट रेट यानी कॉलम 2 हो जाएगा आपका, ठीक है, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ लिखेंगे कॉलम 2 और मल्टीप्लाई कौन से कॉलम से करोगे, इस कॉलम से, यानी कि ये कॉलम कौन सा हो गया, कॉलम नंबर 4, तो 2 मल्टीप्लाई 4 कॉलम से करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी। क्योंकि 95,000 दोनों प्रपोजल के लिए 8% ही दे रखी हैं, अगर यहाँ पे सेकंड प्रपोजल के लिए कोई दूसरी रेट होती तो हम उसके लिए एक कॉलम बनाते डिस्काउंट रेट का, बट 8% कॉमन है दोनों प्रपोजल के लिए, इसलिए एक ही डिस्काउंट रेट को यूज़ करना है, मल्टीप्लाई करना है उसकी कैश इन फ्लो से, तो मल्टीप्लाई करके हमने सामने लिख दिया है, राइट। इनकी टोटल करने पर देखिए क्या आता है, इसका जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्क्रैप वैल्यू का था इस क्वेश्चन में, जो आपको ध्यान रखना है, जिसका मैंने वर्किंग नोट दिया है 90,000 और सेकेंड प्रपोजल का 1,40,000। एनपीवी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, नेट प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है उसका क्या होगा, पीवी माइनस कॉस्ट, यानी एनपीवी इज इक्वल टू पीवी माइनस कॉस्ट। पीवी कितना आया है फर्स्ट प्रपोजल का 5,11,300, तो 5,11,300 लिख दिया। आउटफ्लो अभी हमने कैलकुलेशन की थी 3,10,000 की, लेस किया 2 लाख, कितना आ गया 1,300, ठीक है। तो ये आ गया आपका फर्स्ट का प्रपोजल का। सेकंड का पीवी दे रखा है, हमने यहाँ कैलकुलेशन की थी 6,89,320 और माइनस कर दिया आउटफ्लो जो कि वर्किंग नोट दे रखा है 4,80,000 का, ठीक है। माइनस करने पर आ गया आपका 2,09,320। तो प्रॉफिटेबिलिटी में बताइए कौन सा ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आंसर हमने निकाल दिया कि किस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे, सेकंड प्रपोजल को क्या करेंगे हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। आर यू क्लियर दिस पॉइंट, कि आपको इसमें से आपको सेकंड प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है क्योंकि ये ज़्यादा हमें पीवी दे रहा है, प्रेजेंट वैल्यू इसकी ज़्यादा आ रही है। तो इस क्वेश्चन जो हमने अभी सॉल्व किया इस क्वेश्चन में आउटफ्लो का वर्किंग नोट है, साथ ही आप कौन से कैश इन फ्लो का यूज़ कर रहे हैं। कैश इन फ्लो का बहुत ईजी से हमने 70,000 जो लिखा है वो, और 10वें साल का जो है 10 ईयर रिपीट क्यों हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू था, स्क्रैप वैल्यू नहीं होता तो ये टेबल यहीं पे 10 ईयर्स तक फिनिश हो जाती, ठीक है। बट स्क्रैप वैल्यू गिवन था इसलिए इसका वर्किंग नोट बना और फिर ये हमने सॉल्यूशन किया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अब क्लियर हुआ होगा। तो इस क्वेश्चन में हमने जो इम्पोर्टेंट था वो हमने क्या किया, ये बिल्कुल आउटफ्लो निकाला और फिर हमने क्या किया, इसका प्रपोजल सॉल्व किया। यानी कि जो प्रपोजल कैश इन फ्लो के अलग अलग जो फर्स्ट और सेकंड प्रपोजल के लिए जो कैश इन फ्लो था वो हमने लिखा कि फर्स्ट से 10 तक 70,000, इसमें 95,000 फर्स्ट ईयर में काम में लेंगे, लेकिन सेकंड ईयर में 80,000 लिखेंगे, ये ध्यान रखना है, आपको नोट दे रखा था। और फिर तीसरे चौथे वापस क्या हो जाएगा, कंटिन्यू 95,000 आ जाएगा। स्क्रैप वैल्यू मैंने आपको बता दी, एक की 90 आ रही है और एक की 140 आ रही है, जो कि 10 ईयर्स में लास्ट में हमको लिखना है। ओके, थैंक यू।